राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, आज के इस विशेष सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर विचार करेंगे जो लगभग हर साधक के मन में कभी न कभी अवश्य आता है। बहुत से भाई बहन पूरे मन से कोशिश करते हैं, समय भी निकालते हैं, भजन पर बैठते हैं, लेकिन फिर भी मन टिकता नहीं। कभी नींद आ जाती है, कभी पुराने विचार आने लगते हैं, कभी भविष्य की चिंता सताने लगती है और कभी मन बिना किसी कारण के इधर उधर भटकने लगता है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज का यह सत्संग अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज बाबा जी ने एक ऐसे भाई के प्रश्न का उत्तर दिया जिसने वर्षों से यही परेशानी झेली थी। बाबा जी ने केवल कारण ही नहीं बताया, बल्कि 3 ऐसे सरल उपाय भी बताए जिन्हें अपनाकर कोई भी साधक धीरे धीरे सिमरन में मन लगा सकता है। एक दिन सत्संग समाप्त होने के बाद एक भाई हाथ जोड़कर बाबा जी के पास आया। उसकी आंखों में उदासी थी। उसने विनम्रता से कहा, बाबा जी, मैं कई वर्षों से कोशिश कर रहा हूं। रोज सुबह उठकर बैठता हूं, रात को भी समय निकालता हूं, लेकिन मेरा मन सिमरन में बिल्कुल नहीं लगता। 5 मिनट भी बैठता हूं तो कभी काम याद आने लगते हैं, कभी पुराने झगड़े, कभी भविष्य की चिंता और कभी नींद घेर लेती है। फिर मैं सोचता हूं कि शायद मैं इस योग्य ही नहीं हूं। क्या मालिक मुझसे नाराज हैं? बाबा जी मुस्कुराए। कुछ क्षण उस भाई की ओर प्रेम से देखते रहे, फिर बड़े शांत स्वर में बोले, बेटा, मालिक कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं होता। नाराज तो हमारा मन होता है जो हर समय दुनिया की तरफ भागता रहता है। जिस मन को वर्षों तक संसार की आदत रही हो, वह एक दिन में नाम में कैसे टिक जाएगा? धैर्य रखो। फिर बाबा जी ने पास खड़े सभी साधकों की ओर देखकर कहा, आज मैं तुम सबको एक बात बताता हूं। यदि किसी का सिमरन नहीं होता तो सबसे पहले अपने जीवन में 3 बातें लानी होंगी। जब ये 3 बातें धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाएंगी, तब नाम अपने आप मन में बसने लगेगा। सभी साध संगत बड़े ध्यान से सुनने लगी। बाबा जी ने कहा, पहला काम है हर सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले मालिक का शुक्राना करना। भाई ने पूछा, बाबा जी, क्या केवल शुक्राना करने से भी मन बदल सकता है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिस मन में हर समय शिकायत रहती है वहां शांति नहीं टिकती, और जहां शांति नहीं होती वहां सिमरन भी नहीं टिकता। लेकिन जिस मन में हर सुबह सबसे पहले मालिक का धन्यवाद होता है, वहां धीरे धीरे शिकायतें कम होने लगती हैं। शिकायत कम होगी तो मन हल्का होगा, मन हल्का होगा तो नाम भी टिकने लगेगा। इसके बाद बाबा जी ने एक छोटी सी साखी सुनाई। उन्होंने कहा, एक गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों की आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी थी। दोनों मेहनत भी बराबर करते थे। लेकिन एक किसान हर सुबह उठकर यही कहता था, मालिक, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। जबकि दूसरा किसान हाथ जोड़कर कहता, मालिक, जो दिया उसके लिए लाख लाख शुक्राना। आज का दिन भी तेरी मेहर से अच्छा बीते। कुछ महीनों बाद लोगों ने देखा कि दूसरे किसान के चेहरे पर हमेशा सुकून रहता था। कठिनाइयां उसके जीवन में भी थीं, लेकिन उसके मन में घबराहट नहीं थी। उसने परिस्थितियों से लड़ना सीख लिया था। यही अंदर की शांति आगे चलकर उसके सिमरन की सबसे बड़ी ताकत बनी। बाबा जी ने फिर उस भाई से कहा, बेटा, आज से एक संकल्प लो। सुबह मोबाइल देखने से पहले मालिक को याद करना। आंख खुलते ही 2 मिनट केवल शुक्राना करना। देखना, कुछ ही दिनों में मन के भीतर बदलाव शुरू हो जाएगा। राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, पिछले भाग में हमने जाना कि अगर सिमरन में मन नहीं लगता तो सबसे पहला उपाय है हर सुबह उठते ही मालिक का शुक्राना करना। बाबा जी ने समझाया था कि जिस मन में शिकायत कम और शुक्राना अधिक होता है, उसी मन में नाम टिकने लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। वह भाई बाबा जी की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देने लगी। उसने फिर हाथ जोड़कर पूछा, बाबा जी, अगर मैं रोज शुक्राना भी करूं लेकिन फिर भी मन इधर उधर भागता रहे तो क्या करूं? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तब दूसरा काम शुरू करो। जब तक मन केवल अपने बारे में सोचता रहेगा तब तक वह अशांत रहेगा। इसलिए दूसरा काम है निस्वार्थ सेवा। भाई ने पूछा, बाबा जी, क्या सेवा करने से भी सिमरन में मन लगने लगता है? बाबा जी बोले, बिल्कुल बेटा, सेवा केवल किसी आश्रम में झाड़ू लगाने का नाम नहीं है।
सेवा वह है जिसमें तुम्हारा स्वार्थ न हो। किसी दुखी का दुख बांटना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी बुजुर्ग की सहायता करना, किसी उदास इंसान को हिम्मत देना, यह सब भी सेवा है। जब इंसान सेवा करता है तो उसका अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है, और जहां अहंकार कम होता है वहां नाम का प्रकाश अपने आप उतरने लगता है। फिर बाबा जी ने एक सच्ची घटना सुनाई। उन्होंने कहा, एक साधक कई वर्षों से भजन सिमरन कर रहा था, लेकिन उसका मन कभी स्थिर नहीं होता था। वह बार बार शिकायत करता कि मुझे कोई आनंद नहीं मिलता। एक दिन मैंने उससे कहा कि अगले 40 दिन तक रोज किसी एक जरूरतमंद की निस्वार्थ सहायता करना, बदले में धन्यवाद की भी अपेक्षा मत रखना। वह साधक रोज किसी न किसी की मदद करने लगा। कभी किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराता, कभी किसी गरीब को भोजन कराता, कभी किसी बीमार की सेवा करता। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति आने लगी। 40 दिन बाद वह फिर आया। उसकी आंखों में खुशी थी। उसने कहा, बाबा जी, अब जब मैं सिमरन पर बैठता हूं तो मन पहले जैसा नहीं भागता। पहले जहां 5 मिनट बैठना मुश्किल था, अब आधा घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, नाम तक पहुंचने का रास्ता प्रेम और सेवा से होकर गुजरता है। केवल होठों से नाम लेने से बात पूरी नहीं होती। जब व्यवहार में दया आती है तभी मन शांत होता है। फिर बाबा जी ने सारी संगत की ओर देखकर फरमाया, याद रखना, सेवा कभी छोटी या बड़ी नहीं होती। अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो मीठे बोल बोलो। यदि समय कम है तो किसी दुखी के लिए 2 मिनट प्रार्थना कर लो। यदि कुछ भी नहीं कर सकते तो किसी का दिल मत दुखाओ। यही सबसे बड़ी सेवा है। इतना सुनकर वह भाई भावुक हो गया। उसने कहा, बाबा जी, अब समझ आया कि मैं केवल सिमरन करना चाहता था, लेकिन अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा था। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, सिमरन केवल बैठकर नाम लेने का नाम नहीं है। सिमरन का असर तुम्हारे व्यवहार, वाणी और सोच में भी दिखाई देना चाहिए। जब मन में दया, सेवा और नम्रता आ जाएगी तब नाम तुम्हारे हृदय में अपने आप बसने लगेगा। फिर बाबा जी ने कहा, अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम मैं अगले भाग में बताऊंगा। यदि कोई साधक पहले 2 कामों के साथ तीसरा काम भी अपना ले तो धीरे धीरे उसका मन सिमरन में ऐसा रमने लगेगा कि उसे दुनिया की भागदौड़ भी पहले जैसी नहीं लगेगी। राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, पिछले 2 भागों में बाबा जी ने 2 महत्वपूर्ण बातें समझाई। पहली, हर सुबह उठते ही मालिक का शुक्राना करना। दूसरी, निस्वार्थ सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। अब वह भाई बड़ी उत्सुकता से बाबा जी की ओर देखने लगा। उसने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा जी, अगर कोई साधक ये दोनों बातें भी अपनाए फिर भी सिमरन में मन पूरी तरह न लगे तो तीसरा उपाय क्या है? बाबा जी प्रेम से मुस्कुराए और बोले, बेटा, तीसरा काम सबसे गहरा और सबसे प्रभावशाली है। रात को सोने से पहले कम से कम 10 मिनट अपने पूरे दिन का हिसाब करो और फिर मालिक का नाम लेकर सो। भाई ने पूछा, बाबा जी, इससे क्या लाभ होगा? बाबा जी बोले, दिन भर इंसान न जाने कितनी बातें करता है, कितने लोगों से मिलता है, कितनी गलतियां करता है, लेकिन रात को सोते समय वह कभी अपने मन के भीतर झांकता ही नहीं। जो साधक रोज अपने मन को देखता है वही धीरे धीरे उसे बदल भी देता है। फिर बाबा जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे घर में रोज थोड़ा थोड़ा कूड़ा जमा होता रहे और कई महीनों तक सफाई न हो तो घर कैसा लगेगा? ठीक यही हाल मन का भी है। अगर रोज मन की सफाई नहीं होगी तो उसमें चिंता, गुस्सा, ईर्ष्या और अहंकार भरते रहेंगे। ऐसे मन में सिमरन टिकना कठिन हो जाता है। संगत बड़ी शांति से सुन रही थी। तभी बाबा जी ने एक साखी सुनाई। एक व्यापारी मेरे पास आया। उसने कहा, बाबा जी, मेरे पास धन भी है, परिवार भी है, लेकिन मन अशांत रहता है। भजन में बैठते ही व्यापार की बातें याद आने लगती हैं। मैंने उससे कहा, आज से हर रात सोने से पहले 5 प्रश्न स्वयं से पूछना। 1, आज मैंने किसका दिल दुखाया? 2, आज मैंने किसकी मदद की? 3, आज मेरे मन में सबसे अधिक कौन सा विकार आया? 4, क्या मैंने आज मालिक का शुक्राना किया? 5, क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर इंसान बना? फिर 10 मिनट शांत बैठकर नाम का स्मरण करना और उसी स्मरण में सो जाना। वह व्यापारी रोज ऐसा करने लगा।
कुछ महीनों बाद वह फिर आया। इस बार उसके चेहरे पर अलग ही तेज था। उसने कहा, बाबा जी, पहले मैं केवल धन कमाने में लगा रहता था, अब मन में शांति रहने लगी है, गुस्सा कम हो गया है, परिवार में प्रेम बढ़ गया है, और सबसे बड़ी बात, अब सिमरन करने बैठता हूं तो मन पहले जैसा भागता नहीं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, नाम बाहर नहीं मिलता, नाम भीतर जागता है। जब मन की मिट्टी तैयार होती है तभी नाम का बीज अंकुरित होता है। फिर बाबा जी ने पूरी संगत की ओर देखकर अंतिम संदेश दिया, यदि किसी साधक का सिमरन नहीं होता तो निराश मत होना। पहले अपने जीवन में ये 3 काम शुरू करो। पहला, हर सुबह मालिक का शुक्राना। दूसरा, रोज किसी न किसी रूप में निस्वार्थ सेवा। तीसरा, हर रात आत्मचिंतन करके मालिक का नाम लेते हुए सोना। इन 3 आदतों से मन धीरे धीरे शांत होगा, और जिस दिन मन शांत हो गया उस दिन सिमरन बोझ नहीं रहेगा बल्कि सबसे बड़ा आनंद बन जाएगा। वह भाई भावुक होकर बाबा जी के चरणों में झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि आशा और विश्वास के आंसू थे। उसने कहा, बाबा जी, आज मुझे समझ आ गया कि समस्या सिमरन की नहीं थी, मेरे जीवन के ढंग की थी। आज से मैं इन तीनों बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा। बाबा जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, मालिक पर भरोसा रखो, प्रेम से नाम लो, धैर्य रखो और कभी हार मत मानो। जो सच्चे मन से चलता रहता है, मालिक उसे एक दिन अवश्य अपने पास पहुंचा देता है। राधा स्वामी जी। यदि आपको भी यह साखी प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। सब पर मालिक की दया मेहर बनी रहे। राधा स्वामी जी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।